फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो जिसका नाम है कि जांच कीजिए कि क्या प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए हम लोग मात्र 5 लाइन में बनाएंगे इसको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ, सिंपल साधारण तरीका से। तो आइए हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम लोग इसको मान कर बनाते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि x इक्वल टू 6 के पावर n। क्या मानेंगे इसको? माना कि x इक्वल टू 6 के पावर n। लिखेंगे अगला स्टेप, x इक्वल टू 6 जो जितना रहेगा इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 इंटू 3 होगा। 2 इंटू 3 के पावर हम लोग n लिख सकते हैं, n है तो। अगला स्टेप पे लिखेंगे x इक्वल टू 2 के पावर n मल्टीप्लाई 3 के पावर n। यहाँ तक करने के बाद हम लोग लिखेंगे कि 2 और 3 जो है, लिखेंगे जहाँ 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है। ये कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी संख्या का अंतिम में 0 कब हो सकता है? जब उसके गुणनखंड में, ये हम लोग क्या किए हैं, गुणनखंड यानी फैक्टर किए हैं, गुणनखंड में 2 और 5 शामिल रहेगा तभी इसका अंतिम अंक 0 हो सकता है, यानी 0 पर समाप्त हो सकता है। जिसमें या तो 2 2 2 रहेगा, वो भी नहीं होगा, या 5 5 5 रहेगा, वो भी नहीं हो सकता है। जिसमें 2 और 5 दोनों शामिल रहेगा तभी हो सकता है लास्ट में 0 आएगा। माने 2 और 5 जिस क्वेश्चन में, माने जिस फैक्टराइज में, जिस क्वेश्चन के फैक्टराइज करेंगे 2 और 5 आएगा तभी वो संभव है कि अंतिम अंक 0 आ सकता है। तो हम इसीलिए लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या, जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य यानी 0 शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जिसका, तभी समाप्त हो सकता है जिसका अभाज्य गुणनखंड तभी समाप्त, 0 पर समाप्त तभी हो सकता है जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। अभाज्य गुणनखंड 2 और, अभाज्य गुणनखंड में लिख दीजिए, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, 2 और 5 हो। देखिए, इसके हम लोग अभाज्य गुणनखंड जो किया है इसमें 2 और 5 नहीं आया है, तो हम लोग लिखेंगे 2 और 5 होते। इसके बाद लिखेंगे दिए गए प्रश्न में, दिए गए प्रश्न में 2 और 3 के अलावा 2 और 3 के अलावा
2 और 3 आया है, तो इसीलिए लिखेंगे कि 2 और 3 के अलावा और कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड मतलब दूसरा अभाज्य गुणनखंड आना संभव नहीं है। 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड आना संभव नहीं है। 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड आना संभव इस जो गुणनखंड किए हैं इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरा नहीं आ सकता है। तो वही चीज लिखेंगे 2 और 3 के अलावा और कोई दूसरा संभव नहीं है। अर्थात x = 6 के पावर n, क्या लिखेंगे, जो दिया रहेगा यहाँ पर, जो दिया रहेगा वहां पर लिखेंगे अर्थात 6 के पावर n का गुणनखंड नहीं है। n का गुणनखंड नहीं है। जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। जब 2 और 5 नहीं आएगा तो हम लिखेंगे कि दिए गए अर्थात यानी जितना क्वेश्चन में दिया है कि x = 6 के पावर n का गुणनखंड नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि 6 का पावर n अंक का 6 का पावर n, देखिए 6 का पावर n है प्रश्न में, तो 6 का पावर n अंक का अंत शून्य यानी 0, क्या लिखते हैं, 0। 6 का पावर n अंक का अंत 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसको याद कर लीजिएगा कि जिसका फैक्टर 2 2 2 आएगा वो भी नहीं आ सकता है 0, 5 5 5 आएगा वो भी नहीं आ सकता है 0। जिस गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तभी संभव है 0 आना। इसलिए हम लिखे हैं कि इसके गुणनखंड में 0 आना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 15 यानी 15 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सेम प्रोसेस रहेगा, आप करिएगा। आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।